साथियों, एक ऐसा मामला जो कभी प्रकाश में नहीं लाया गया पब्लिक के सामने, जनता के सामने, क्योंकि बहुजन समाज का, दलित समाज का मामला है, इसलिए इसको दबाने की कोशिश की गई। ये मामला अगर सवर्ण समाज के साथ में, मनुवादी समाज के साथ में, किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ होता तो जोर शोर से हल्ला गुल्ला होता, लेकिन दलित समाज है इसलिए कोई आगे नहीं आया इसको आगे तक पहुंचाने के लिए। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मामले की जो उत्तराखंड में घटा था आज से 3 साल पहले। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मैं आपको बताऊंगा इस मामले के बारे में, पूरा मामला क्या है। बात करता हूँ आपसे इसी विषय में। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भीमानी। साथियों, देश का हर कोना, हर हिस्सा आज जातिवाद से दबा हुआ है। हर कोने में हर दिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कितना जातिवाद चीज़ें सामने आती हैं। पानी पीने के नाम पर, फीस के नाम पर, मंदिरों के नाम पर हर चीज़ देखने को मिलती है हर रोज़। ऐसा ही मामला एक उत्तराखंड में आज से 3 साल पहले घटा, जिसको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि सवर्ण समाज की इस देश के अंदर मीडिया है तो वो इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहेंगी, बिकाऊ मीडिया है। बहुजन समाज के कुछ लोगों ने इस चीज़ को बताने की कोशिश की, लेकिन उनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया गया। मामला है उत्तराखंड का, पहाड़ का, जहाँ पर एक जितेंद्र नाम का एक शख्स था, एक लड़का। मामला ऐसा था कि वहाँ पर एक शादी थी, शादी समारोह में सबको शामिल किया गया था, बुलावा दिया गया था उस परिवार के द्वारा जहाँ पर शादी थी। तो वो लड़का जब उस शादी में गया तो वहाँ पर देखा क्या गया, वो लड़का सवर्ण समाज के लोगों के सामने, लड़कों के सामने खाना खा रहा था। अब वो अकेला था, दलित समाज का था, छोटी कास्ट का था। वहाँ सवर्ण समाज के लोगों में आज भी जातीय चीज़ें व्याप्त हैं। अभी हाल ही में उत्तरकाशी में आपने देखा था कि मंदिर के नाम पर कैसे एक लड़के को मारा गया और उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, उस मामले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वो लड़का जब खाना खा रहा था तो ये चीज़ मनवादी लोगों को, सवर्ण लोगों को चुभ गई कि ये दलित समाज का, छोटी कास्ट का लड़का हमारे सामने खाना कैसे खा रहा है बैठ के। ये बात उन मनुवादी लोगों के दिमाग में खटक गई कि ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं। अरे हर जगह बराबरी पर खड़े होने का, हर जगह ऊंचे उठने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हमारे बाबा साहेब ने दिया है। और ये जातीय चीज़ें हमारे बाबा साहेब के टाइम से ही चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए, इन चीज़ों को दूर करने के लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा था। और इस संविधान से आधे लोगों की हवा टाइट होती है, इसलिए वो संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के के ऊपर। तो उस लड़के को जब उन्होंने खाना खाते हुए तो देख लिया, लेकिन ये बात उनसे सहन नहीं हुई और उस लड़के को उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे, चमार वगैरह, दलित समाज का, बहुजन समाज का, ऐसा कुछ कहा गया उसको। और उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। जब उस लड़के ने इसका विरोध किया कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, असल में बात ये थी कि मनोवादी लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हमारे सामने कुर्सी पर खाना क्यों खा रहा है बैठकर, क्योंकि वो लोग कुर्सी पर खाना खा रहे थे तो वो भी कुर्सी पर ही खाना खा रहा था। ये चीज़ उनको खटक गई कि ये तो नीचे खाना चाहिए था, इसको बैठकर ये ऊपर क्यों खा रहा है। क्योंकि अपनी बराबरी पर खड़े होते हुए ये मनवादी लोग बहुजन समाज के लड़कों को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं देख सकते, इसलिए बहुजन समाज से कटते हैं। तो उस लड़के के साथ मारपीट की गई और उस लड़के को इतना मारा गया कि उसको हॉस्पिटल में तक दाखिल किया गया और उसके 15 दिन बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मियों ने इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पर किसी ने कुछ बयान दिया, किसी ने कुछ बयान दिया, किसी ने कुछ बयान दिया। और उसके बाद में उस लड़के के साथ में क्या हुआ, 15 दिन तक वो लड़का जब हॉस्पिटल में रहा था, उसके साथ क्या हुआ, 15 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। आज उस लड़के की जो बहन है, उसके पास उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं है। एक उसकी बाइक है उसके पास, जो उसका भाई उसको चलाता था, वही यादों के तौर पर आज उसके पास रह गई, क्योंकि भाई तो नहीं है। तो भाई के हाथ से जो चीज़ घर में लाई गई, जिसको चलाता था, जिसके साथ वो उसको घूमते, आते जाते, बैठते देख सकते थे, यही एक यादों के तौर पर उस लड़की के पास बची है, उस बहन के पास बची है। एक धुंधली सी तस्वीर है जिसको लेकर वो रोती रहती है कि मेरा एक भाई था, उसको वही मनवादी लोगों ने छीन लिया। क्या कसूर था उस इंसान का कि वो अगर शादी में खाना खा रहा था तो उसमें अगर वो इंसान अगर जाति दलित समुदाय में पैदा हुआ तो उसकी इसमें क्या गलती है। सोच
उन लोगों की गलत है जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दलित समाज को दबा हुआ समझते हैं। लेकिन वो शायद इस चीज़ को भूल गए हैं कि आज बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जग चुका है और इस खबर को किसी भी मनवादी मीडिया ने आज तक नहीं दिखाया होगा, शॉप नहीं किया होगा किसी के भी सामने कि ऐसा भी मामला उत्तराखंड के अंदर घटा है। बहुत बड़ा मामला था ये कि दलित समाज के लड़के को मारा गया और उस लड़के की मौत हो गई थी। जितेंद्र नाम का वो लड़का था, अपने बाप का इकलौता लड़का था। दो भाई बहन ही थे वो, जिसमें से एक बहनी आज बेचारी बची है और उस लड़के की कुछ यादें हैं, चाहे वो सामान के तौर पर या एक धुंधली सी तस्वीर के सहारे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर इस मनोवाद को उखाड़ फेंकना है तो मनोवादी लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि मनोवाद नहीं चाहता कि ये बहुजन समाज ऊंचा उठे, आगे बढ़े, और हमें इनके खिलाफ ही खड़ा होना है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, चाहे वो फिर किसी भी क्षेत्र में हो, खेल में हो, हर चीज़ में हमें मनोवादी लोगों के खिलाफ खड़ा होना है। अपनी ताकत दिखानी है बहुजन समाज को कि मनोवाद देखकर कहे कि हाँ, आज बहुजन समाज जग चुका है। भाई चंद्रशेखर रावण, भाई नवाब सतपाल तंवर, भाई मंजीत सिंह नौटियाल, बहन कुमारी मायावती जी, वो भी इसीलिए बहुजन समाज को साथ लेकर चलते हैं कि बहुजन समाज का उद्धार हो, बहुजन समाज के साथ में कोई भी प्रताड़ना ना हो। आज अगर हम जो कुछ भी हैं वो मान्यवर कांचीराम साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ऐसे अनगिनत महापुरुष रहे हैं, श्री संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज, ऐसे ना जाने कितने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब के संघर्ष को तो आप सभी लोग समझते हो कि कैसे कैसे संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखे। पानी पीने तक के लिए उनको मारा जाता था, स्कूल में तक नहीं पढ़ने देते थे, ऐसी चीज़ें उनके साथ घटी। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी, और वैसे ही आज हमें करना है, हमें हार नहीं माननी है। मनोवादी चाहे जितने मर्जी प्रपंच लगाते रहे, हमें मनोवाद के खिलाफ खड़ा होना है, ताकत के बल पर नहीं, बाबा साहेब के संविधान के बल पर, संवैधानिक तरीके से। क्योंकि बाबा साहेब ने यही सिखाया है कि मेरे संवैधानिक तरीके से चलना, कोई गलत काम मत उठाना जिससे कि मेरा नाम खराब हो, आपके महापुरुषों का नाम खराब हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि बाबा साहेब का नाम गंदा ना हो, हमारे समाज का नाम गंदा ना हो, ऐसा कोई काम मत करना। अगर मनोवाद को चोट देनी है, उनको जवाब देना है, तो इन्हीं की भाषा में पढ़ लिख कर ऊँचे ऊँचे ओहदों पर बैठो, जितना हो सके पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने समाज का नाम रोशन करो हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जो भी हो। क्योंकि आज हमारा समाज पीछे क्यों है? लोगों में अज्ञानता है, लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूकता नहीं है। इसलिए हम सबको पढ़ाई लिखाई के लिए सबको जागरूक करना है कि पढ़ो लिखो, अपने अधिकारों को जानो। आज अगर पढ़ लिख लोगे तो कल किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अपने हक अधिकारों के लिए आप जज्बे के साथ लड़ सकते हो, संवैधानिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी मैंने बताई है एक जो उत्तराखंड के अंदर 3 साल पहले घटी थी, जितेंद्र नाम के लड़के के साथ में। इसको किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचे तो इसको इतना शेयर करना कि ताकि हर बहुजन समाज के लड़का लड़की युवा हर के पास पहुँचे कि बहुजन समाज के साथ उत्तराखंड में भी ऐसा होता है। हर युवा लड़का लड़की कोई भी हो, हर इंसान के पास ये कहानी पहुँचे कि उत्तराखंड में भी ऐसा होता है, और इस खबर को दबाया गया। किसी मनोवादी मीडिया ने इसको शो नहीं किया ताकि बहुजन जागरूक ना हो सके। ठीक है दोस्तों, ये मामला अगर किसी मनोवादी लोगों के साथ में घट जाता तो जन आक्रोश हो जाता। आज समझते उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर बहुजन जागरूक हो। मिलता हूँ किसी और किस्से में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। अगली वीडियो और अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।